स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 से लेक्चर्स का सिलसिला चल रहा है। ये लास्ट लेक्चर होगा, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर नंबर 18 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है, द वीकली सेल इन रुपीज एट अ बिग स्टोर एक्स वीक्स आफ्टर द एंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट campaign आर गिवन। ये हमारे पास एक सेल का फंक्शन गिवन है। एस ऑफ एक्स इक्वल टू 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। तो हमने फाइंड द सेल फॉर द इंडिकेटेड वीक्स, हमारे पास जो है वो लिमिट गिवन है। यानी पार्ट ए में हमने सेल फॉर 2 वीक्स है, देन हमारे पास लिमिट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 बी पार्ट में, और फिर देन सी पार्ट है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हम पहले पार्ट ए को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एस ऑफ एक्स इक्वल टू 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। तो यहाँ हमें एस ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, यानी एक्स की जगह पर हम रिप्लेस कर देंगे 2। तो यहाँ हमारे पास x इक्वल टू 2 पुट हो जाएगा। एस ऑफ 2 इक्वल टू 5000 प्लस 3600, 2 प्लस 2 4, यानी 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 4, और ये आफ्टर कैंसिलेशन आ जाएगा 900। तो 5000 प्लस 900 इक्वल टू 5900। हमारे पास ये पार्ट ए का हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इन रुपीज है तो हम इसको आगे रुपीज में लिख लेते हैं। ये हमारे पास पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फॉर बी पार्ट है, बी पार्ट में हमारे पास लिमिट मौजूद है, ठीक है। तो गिवन फंक्शन है हमारे पास सेम फंक्शन एस ऑफ एक्स इक्वल टू 5000 प्लस 3600 एक्स प्लस 2, ठीक है। हमारे पास लिमिट है एक्स अप्रोचेस टू 5, एस ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5, 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसमें लिमिट को अप्लाई कर दें, ठीक है। तो जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट 5000 प्लस 3600, 5 प्लस 2 7, और अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 7। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इन रुपीज 5514.28, ठीक है। ये हमारे पास इस लिमिट का आंसर आ गया, जिसमें x अप्रोच 5 था। तो हमने इसमें ये इसका पार्ट बी भी सॉल्व कर लिया। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है पार्ट सी। सॉल्यूशन है पार्ट सी का, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी, और फंक्शन हमारे पास एज इट इज है एस ऑफ एक्स इक्वल टू 5000 प्लस 3600 एक्स प्लस 2, ठीक है। अब हमारे पास लिमिट है
x approaches to 16, s of x equal to limit x approaches to 16 और फंक्शन है 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई लिमिट, तो आफ्टर लिमिट अप्लाई क्वेश्चन हो जाएगा 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 2, ये अब हो जाएगा 18। ठीक है, तो 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय 18, तो ये कंप्लीट कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा 200। तो 5000 प्लस 200 हो जाएगा 5200। तो यहाँ हमारे पास लिमिट आ जाएगी x अप्रोचेस टू 16 s ऑफ x इक्वल टू रुपीज 5200 रुपीज। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन था 4, जिसको हमने कंप्लीटली इसके तीनों पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद इसका एक क्वेश्चन नंबर है 5। अच्छा, 5 के लिए क्वेश्चन है यूज प्रॉपर्टीज of continuous function to test the continuity and discontinuity of the following functions। ठीक है, यानी यहाँ हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूस फंक्शन जिसमें के ग्राफ में गैप्स नहीं होते, होल्स नहीं होते। ठीक है, वो कंटिन्यू एक ग्राफ, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में साइन के फंक्शन का ग्राफ बनाया था, कॉस के फंक्शन का ग्राफ बनाया था, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। कंटिन्यूटी होती है उस फंक्शन के अंदर, कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है। इसके लिए कुछ आपको सिर्फ बातें याद रखनी होंगी, उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। एक तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी कि कंटिन्यू फंक्शन क्या है। अब फंक्शन यानी कंटिन्यूस फंक्शन हैज नो जंप्स। इसको मैं यहाँ आपके लिए लिख भी देता हूँ कि जो कंटिन्यूस फंक्शन हैज नो जंप्स, या इसको होल कह लें, और होल्स इन द ग्राफ। ग्राफ में जब आप बनाएंगे, मैंने आपको एज एग्जांपल भी बता दी कि साइन एक्स, कॉस एक्स, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जिसको हम अप साइड कप कहते हैं या डाउन साइड कप कहते हैं, उसमें कंटिन्यूटी आपको नजर आती है। ठीक है, उसमें कोई वो ब्रेक नहीं हो रहा होता, कहीं ये नहीं होता कि एक जगह फंक्शन खत्म हुआ है। जैसे अगर हम देखें इस तरह, अगर इसके एग्जाम्पल को भी समझ लें, यानी एक फंक्शन हमारे पास ऐसे बन रहा है। ठीक है, ऐसा ग्राफ एक बन रहा है, तो ये कंटिन्यूटी में आएगा। और अगर हमारे पास कहीं ब्रेक हुआ यहाँ और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, बीच में एक जंप आ गया या ब्रेक आ गया, वो डिसकंटिन्यू कहलाएगा। ठीक है, एक तो बाय डेफिनेशन ये बात समझनी जरूरी थी। उसके बाद आपको ये समझना एक जरूरी है कि जितने भी आपके पास कांस्टेंट फंक्शंस होंगे, ठीक है, जैसे जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 है, तो ऐसा फंक्शन हो तो ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। यही अब मैं कंटिन्यूअस फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। जैसे जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे, अभी हम यहीं रुक जाते हैं और पार्ट ए को भी देखते हैं साथ, कि पार्ट ए जो है ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल है। उसके बाद पार्ट बी भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर हम इसमें देखें तो ये एक आपके पास रैशनल है। ठीक है, रैशनल फंक्शन है। ठीक हो गया। अब रैशनल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं, पॉलिनोमियल्स भी कंटिन्यूअस होते हैं। अब रैशनल फंक्शन और पॉलिनोमियल में थोड़ा थोड़ा जो आपने फर्क डिफाइन करना है वो कैसे करना है, उस चीज को समझ लीजिए। ठीक है,
जैसे मैंने आपको पहले पार्ट में बताया कि तमाम पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो आप क्या लिखेंगे कि गिवन फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल, यानी ये एक पॉलिनोमियल है, फंक्शन है, सो इट इज कंटिन्यूअस, कि तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब सिमिलर आंसर आपका बी पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट भी पॉलिनोमियल है और बी पार्ट भी कंटिन्यूअस है एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए। अगर पॉलिनोमियल नजर आए तो ये स्टेटमेंट आपने जहन में रखनी है कि तमाम पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस ग्राफ देते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल आप देखेंगे पॉलिनोमियल मीन्स ये लीनियर फंक्शंस हैं, और लीनियर फंक्शन में स्ट्रेट लाइन होती है, और फिर स्ट्रेट लाइन में कहीं कोई जंप्स नहीं होंगे, कहीं कोई होल्स नहीं होंगे। आपने फर्स्ट ईयर में जो है वो लीनियर लीनियर लाइंस के ग्राफ भी बनाए हुए हैं और क्वाड्रेटिक के ग्राफ भी बनाए हुए हैं। तो ये दोनों पॉलिनोमियल लीनियर हैं, तो इसलिए इनके ग्राफ में जो है वो कंटिन्यूअस होंगे। अब जो सी पार्ट है उसमें क्योंकि एक फ्रैक्शन है हमारे पास, अब हम इसमें फ्रैक्शन को कैसे डील करते हैं, हमने सिर्फ इतना तमाम रैशनल जो है वो कंटिन्यूअस होते हैं, तमाम रैशनल फंक्शन एक्सेप्ट कि उनका डिनोमिनेटर जीरो ना हो रहा हो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो है वो उसको हमने देखना है कि वो किस वैल्यू पे जीरो रहा है, उसके अलावा वो तमाम वैल्यूज पर कंटिन्यूअस होंगे। जैसे यहाँ आप इसको कैसे लिखेंगे सॉल्व में, सॉल्यूशन गिवन रैशनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स या एच ऑफ एक्स जैसे भी लिख लें उसको आप, एच ऑफ एक्स with denominator x माइनस 5। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, इसके अंदर कि x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, यानी x की वैल्यू 5 के अलावा हम कहेंगे कि h ऑफ x कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट x इक्वल टू 5, इसके अलावा ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। अब यही आपने लॉजिक इसके तमाम रैशनल फंक्शंस पर यूज कर देनी है, लाइक जी ऑफ एक्स है। अब जी ऑफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन कब x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3 हो गया, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, यानी जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस except x equal to 3 एंड x equal to माइनस 2। इन दोनों के अलावा ये फंक्शन जो है हमारे पास क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो भी हमारे पास पार्ट इसके आ रहे होंगे, ई हमने पार्ट देख लिया इसका, सी पार्ट, ई पार्ट, एफ है, और पार्ट एफ के अंदर भी अच्छा डी पार्ट भी सिमिलर पार्ट था इसका, लेकिन वो शायद मिस हो गया है सी डी पार्ट, तो मैं एंड पे बता देता हूँ उसको, पहले एफ पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जो एफ ऑफ एक्स है उसके अंदर भी आपके पास देखें एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये भी फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस है। अगर आप x इंटू एक्स प्लस 7 को इक्वल टू 0 लें, ये आप समझ लें, एक रफ वर्क आप चेक कर लें, x इक्वल टू 0 एंड x प्लस 7 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 7, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यू।
एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू -7। ठीक है, तो ये इसको मतलब आंसर लिखने का एक पैटर्न ये होगा। इसके अलावा एक पार्ट मिस हो गया, वो पार्ट डी था, तो मैं उस पार्ट को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर इसका पार्ट डी था, के ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 3। ठीक है, तो सेम आपने देखें डिनोमिनेटर को फोकस करना है। जो भी आपके पास डिनोमिनेटर है उसको आप फोकस कीजिए कि अगर वो x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो उससे आप x की वैल्यू -3, यानी आपके पास आपका फंक्शन k ऑफ x जो है वो कंटिन्यूस है। ठीक, k ऑफ x इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू के अलावा वो होगा आपके पास x इक्वल टू -3, यानी इस -3 के अलावा वो तमाम वैल्यूज के ऊपर x की तमाम वैल्यूज के ऊपर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ये इसका पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है या 6, क्वेश्चन 5 के बाद उसमें हमारे पास है यूज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन g ऑफ x टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हमें आंसर करने होंगे, लेकिन उसके लिए अगेन आपको थोड़ी सी कुछ बातें समझनी होंगी। अब वो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखें, एक ग्राफ है हमारे पास। इस ग्राफ में हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, और इसमें आपको कोई गैप नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमें इसकी यही क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है हमारे पास, वो हमारे पास पहला पार्ट है इसका, इज g ऑफ x कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल। अच्छा, ये इंटरवल है आपके पास, इस चीज को आपने जहन में रखना है कि ये हमारे पास इंटरवल गिवन है। इंटरवल का मतलब होता है दो वैल्यूज, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। ठीक है, और ये इंटरवल जो है आपके पास, जो इस वक्त आपके पास गिवन है, जिसमें आपको स्मॉल ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं। ठीक है, इस इंटरवल का मतलब क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल। अच्छा, ओपन इंटरवल कौन से इंटरवल होते हैं, जिसमें पहली वैल्यू -1 और इस एंडिंग वैल्यू 2 बोथ आर इंक्लूडेड, यानी -1 से लेकर 2 तक इसके बीच में जितनी वैल्यूज है सब इंक्लूडेड है। ये है ओपन इंटरवल। इस ब्रैकेट को भी याद रखें कि ये स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई है, ये ओपन इंटरवल की ब्रैकेट है, और इसमें -1 और 2 इंक्लूडेड है, यानी कि जो दोनों वैल्यूज हैं ये इंक्लूडेड है। -1 भी इंक्लूडेड है और 2 और इसके बीच के तमाम नंबर्स। ठीक है, एक चीज को आपने ये अंडरस्टैंड करनी है। अब इसका जो आंसर है वो ये है कि -1 से 2 तक अगर आप ग्राफ को देख लें, कोई इसमें गैप आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसी चीज को जहन में रखते हुए आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इज g ऑफ x, यानी जो पार्ट ए है हमारे पास, इज g ऑफ x कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल -1, 2। तो ये यहाँ हमारा आंसर होगा यस, ग्राफ बिटवीन x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2, यानी -1 से जो 2 तक ग्राफ है इज कंटिन्यूस। ये हमारे पास कंटिन्यूस है। रीजन मैंने आपको बताई, बिकॉज
देयर इज नो गैप, नो गैप बिटवीन देम, यानी उसके बीच में कोई गैप या कोई होल मौजूद नहीं है। या गैप का मतलब है कि एक तरफ पहले फंक्शन खत्म हुआ फिर फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें पार्ट बी के ऊपर हम मूव करते हैं अब। इज जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एट एक्स इक्वल टू -1, और इज, फिर आगे एक हमारे पास है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 के ऊपर एक प्लस साइन है, ठीक है। इस राइट होता है ना जब वर्ड, जब राइट यूज करें तो लिमिट के ऊपर प्लस साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स या जी ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ -1, तो ये हमारे पास जी ऑफ एक्स था, ठीक है। जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ -1। अब हमने इसके लिए देखें, इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे कैसे। अगेन पैटर्न हमारा सेम रहेगा आंसर का, कि सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यस देयर इज नो गैप बिटवीन ग्राफ एट एक्स इक्वल टू -1, जो वैल्यू गिवन है उस पर कोई गैप नहीं है, एंड राइट हैंड फ्रॉम, और राइट का वर्ड जो यूज हो रहा है, एंड राइट हैंड फ्रॉम x इक्वल टू -1 इज कंटिन्यूस। यानी अगर ऐसा होता कि -1 पे ग्राफ जो है वो ब्रेक होता, हम ग्राफ पे चलते हैं, यानी -1 पे यहाँ ब्रेक होता, थोड़ा सा गैप बनता, फिर स्टार्ट हो जाता, तो ये डिसकंटिन्यू हो जाता, ठीक है। तो इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करें, तो इसमें एक चीज आप और भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि राइट और लेफ्ट के कॉन्सेप्ट। लेफ्ट अगर वर्ड यूज होगा तो लिमिट के ऊपर -1 यूज हो रहा होगा, ठीक है। यानी उसमें, और लेफ्ट पर माइनस होता है और राइट के ऊपर जो है वो प्लस का साइन यूज हो रहा होता है। तो इसी में देखें, एक और चीज भी आप कर सकते थे, यानी कंटिन्यूस को हमने बता दिया। अगर आप इसको एक चेक, इसका एक और चेक भी है, यानी जो ग्राफ का जो फंक्शन हमारे पास गिवन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू -x² +2x+2, ठीक है, ये फंक्शन गिवन है। इसमें आप ये वैल्यू जी ऑफ -1 जो है वो पुट कर दें, माइनस -1 का स्क्वायर +2 इंटू -1 +2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -2 +2। देखें कैंसिल होने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, -1, ठीक है। यानी जी ऑफ -1 की वैल्यू वही आ रही है जो वैल्यू आपके पास जी ऑफ एक्स के लिए गिवन है, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यानी इसको भी एक्सप्लेन करने का एक तरीका है कि फ्रॉम ग्राफ, अगर आप ग्राफ को देखते हैं, व्हेन x क्लोज टू -1, ठीक है, जब x की वैल्यू जैसे जैसे क्लोज हो रही है -1 के, फ्रॉम राइट फ्रॉम राइट, जी ये वाला पार्ट आपके पास बी का मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। फ्रॉम राइट देन जी ऑफ एक्स क्लोज टू -1, या इसी चीज को हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, और ये
राइट की वजह से इसमें प्लस डाला और जी ऑफ एक्स इक्वल टू -1। तो ये इतना भी आंसर काफी था, जो मैंने बी पार्ट का आंसर लिखा है आपको समझाने के लिए, ये काफी था कि यस देयर इज नो गैप बिटवीन ग्राफ एट एक्स इक्वल टू -1 फ्रॉम राइट। एक्स -1 इज, यानी जो ग्राफ है वो एक्स इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूस है। तो ये इनफ वैल्यू उसकी थी, तो मैं थोड़ा सा मैंने इसको मजीद एक्सप्लेन भी कर दिया। अब इसी तरह अगर आप पार्ट सी को देखें तो सेम आंसर है, सिर्फ इस लेफ्ट की साइन को, लेफ्ट जो है उसमें आपने ग्राफ के जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू उसको देखना है, और 2 के ऊपर देखें माइनस आपको नजर आ रहा है, ये लेफ्ट की इंडिकेशन है। तो सेम आपके पास यहाँ भी फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा। एक लाइन में आप इसको लिख सकते हैं कि यस देयर इज नो गैप, देयर इज नो गैप बिटवीन ग्राफ एट जी ऑफ 2, यानी जो वैल्यू आपके पास गिवन है उस पर, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये लेफ्ट की वजह से माइनस डाल दें उसके ऊपर, ठीक है। जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, तो ये फंक्शन यहाँ भी कंटिन्यूस है। अब इसको आप ग्राफ पर भी देख सकते हैं, यानी अगर आप 2 पे देख लें वैल्यू को, तो आपके पास जो ग्राफ है वो देख लीजिए, 2 से आगे ऑनवर्ड यहाँ से आप देखें कंटिन्यू है, कोई गैप नहीं है उस पर, ठीक है। वो लेफ्ट साइड पे देख लें, वो राइट साइड पे देख लें, जिस तरफ कहा जाए दोनों तरफ गैप नहीं है, तो आपका सिमिलर आंसर दोनों में रहेगा, ठीक है। और इसका लास्ट है, इज जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल। आप देखें ये क्लोज इंटरवल की ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स को देख लें, ये क्लोज इंटरवल, और ओपन इंटरवल की ब्रैकेट्स जो होती हैं वो ऐसे ब्रैकेट लिखी जाती हैं। अब क्लोज इंटरवल में क्या मतलब आ रहा है कि -1 और 2 शामिल नहीं है, इनके बीच की वैल्यूज शामिल हैं। तो इसके लिए अब हम अपना आंसर लिखेंगे कि यस ग्राफ between and including x equal to -1 and x equal to 2 is continuous, यानी इनके बीच में भी और इनको इंक्लूड करके भी, दोनों तरह से ये कंटिन्यूस है, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो गैप बिटवीन देम। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन था, ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है आपकी, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर कर लिया है। इन केस कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करें, मुझे मैसेज कर दें, कमेंट कर दें, तो मैं इंशाल्लाह